एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप सी के लिए। जैसा कि आपको सबको पता है कि आपको क्लासेस दी जाती हैं, जैसे आपके जीके, हिंदी, इंग्लिश की, क्योंकि आपका यही सिलेबस रहने वाला है रिटन एग्ज़ाम का। एमटीएस कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी अन्य जितने भी पोस्ट हैं ग्रुप सी में सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबके भी अगर रिटन एग्ज़ाम हो रहे हैं, अगर होते हैं, जैसे ही नोटिस आएगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो भी आप में यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एमटीएस कैंडिडेट तो और अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि उनका सिलेबस तो पहले से ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम हिंदी के सेक्शन में देखेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदी के आपके कितने प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगी, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है, जिन्हें भी आवश्यकता हो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। और जो मैंने इसमें मटेरियल लिया है, जो आपके पब्लिकेशन होती है सामान्य हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन की बुक, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो वहीं से अगर जिनके पास हो तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ मटेरियल ज़्यादा है और आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा उस हिसाब से आपको चीज़ें मैं दे रही हूँ। आइए हम देखते हैं, अनेकार्थी शब्द को देखते चलेंगे, और इसको एक बार में याद होता नहीं है। अनेकार्थी शब्द पहले क्यों दिया जा रहा है, इसके 2-3 फायदे हैं। आइए हम समझ लें इसके फायदे क्या हैं। जब आप कभी भी अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं, अनेकार्थी का मतलब क्या है, ऐसा शब्द जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हों। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ पर्यायवाची में आता है तो भी आप यहाँ से कर लेंगे, विलोम आएगा तो भी कर लेंगे। जैसे आप लोग जो शब्द विलोम याद करते हैं, वो याद करने वाली चीज़ नहीं है। जिनको ये पता है कि किस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विलोम तो वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक को समझ के पढ़ना है कि थोड़े में ही हमारा काम चल जाए। तो जैसे हम अगर अनेकार्थी शब्द यहाँ पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ अंबर है, अंबर का वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी होता है। अब पर्यायवाची शब्द आ जाए आपको, बादल और अंबर सिर्फ दिया रहे और भी ऑप्शन में रहे, तो आपको ये तो ध्यान आ जाएगा कि अनेकार्थी शब्द जब इसका है अंबर का ही, तो आप कर लेंगे, तो ये बेहतर होता है। तो पहले आप अनेकार्थी शब्द को पढ़िए। इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। फिर आप कोई काम कर रहे हैं तो जैसे म्यूजिक सुनते हैं, आप लगा के सुनिए, आपको याद होगा। सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको फायदा ही होगा। बाकी आपका अपना डिसीजन है, जो करना हो कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अंबर, अंबर का देखिएंगे अनेकार्थी तो क्या क्या होता है। तो वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक, इत्र और मेघ, ये सभी अंबर के जो हैं अनेकार्थी शब्द हैं। अलग देखते हैं। अगला अचल, अचल से बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बोलती भी जाऊंगी, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपको जितना यहाँ दिया है सभी इम्पोर्टेंट है। अचल का क्या होता है, तो पहाड़ होता है, अटल होता है और निश्चल होता है। नेक्स्ट देखेंगे। अचल का मतलब ही है कि ऐसी चीज़ जो कि चल ना सके। ठीक है, जो चल फिर नहीं सकती। तो पहाड़ है, अटल है कोई चीज़। जैसे नहीं कहते कि आप अपने बात पर अटल रहिए, मतलब आपने जो ठान लिए वो करेंगे, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लेंगे, तो ठीक उसी तरीके से है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया है द्विज। द्विज का क्या क्या होता है, तो अंडज है, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, चांद, दांत। ठीक है, सॉरी ये दांत है, तो ध्यान रखेंगे। द्विज का पर्यायवाची शब्द। आगे देखेंगे सारंग। सारंग का क्या क्या पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी शब्द है। सारंग का क्या क्या होता है, तो बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा और हाथी, ये सभी जो है अनेकार्थी शब्द हैं सारंग के। आइए आगे देखते हैं। पानी, पानी का जो है अनेकार्थी शब्द क्या है, तो प्रतिष्ठा है, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान। आगे देखते हैं। विधि, विधि का क्या होता है, तो विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, अवधि। देखिए, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता होती है। जैसे देखा जाए तो कानून का सेंस जो बन रहा है वही कानून है, अगर कोई तो वही व्यवस्था होगी, वही तरीका होगा, मतलब मेथड किसी चीज़ का। अवधि का मतलब भी सेंस वही आ रहा है कि कोई कानून, नियम, कानून होता है तो उसकी के अंतर्गत उतने ही टाइम पीरियड में वो काम होता है। तो ये सभी लगभग सिमिलर हैं। आपको चेंज क्या दिख रहा होगा, ब्रह्मा, युक्ति और विधाता। तो इसको ध्यान दीजिए। तो जो चीज़ें पता हों उसको एक बार पढ़ने के बाद से बाद में रिवीजन के लिए रखिए, जो नहीं आता है उसको देखते चलेंगे। आगे देखेंगे। अमृत का क्या होता है, तो अमृत, स्वर्ग, जल, पारा, दूध और अन्न। अगला देखेंगे अनेकार्थी शब्द अर्क। अर्क का क्या क्या होता है, तो विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र और स्फटिक।
आगे देखेंगे पत्र। पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है? तो पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्तर। अगला देखिए फल। फल का क्या होगा? तो परिणाम होगा, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग। ये होता है फल का जो है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब देखिए इसे फल है, फल का परिणाम है, तो क्या ये पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची ही है, तो इसी वजह से अनेकार्थी शब्द से बड़े फायदे होते हैं, इसलिए हम पहले वही देख रहे हैं। आगे देखते हैं घन का। देखिए तो घन का बादल, घना, भारी हथौड़ा, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल। तो इतना लंबा पढ़ने से अच्छा है घन आप सभी लोग जाते हैं, जिसको आप क्यूब कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये 2 है, 2 का स्क्वायर है, तो मतलब इसका मतलब होगा 2 इंटू 2। अगर हम यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दें, 2 जो है 2 क्यूब हो गया, या इसको 2 की पावर 3 भी बोलते हैं, 2 दी पावर 3। तो इसका मतलब क्या होता है? 2 का गुणा कितनी बार होगा? मल्टीप्लाई 2 बार कितनी बार होंगे? 3 बार होंगे। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, तो यही याद जान लीजिए, उस क्यूब को लिखा है। आगे देखेंगे रस। रस का क्या क्या होता है? तो अर्क होता है, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म। आगे देखिए वर का क्या क्या होता है? तो वर का क्या होगा? दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, पति और आशीर्वाद। आगे देखते हैं अंबर। अंबर का पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द क्या है उसको देखेंगे। वस्त्र, आनोश, कपास, अभ्रक, बादल, अमृत। नेक्स्ट है अमृत का। अभी आपने पढ़ा कि सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना। ये ऊपर भी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए अहि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अहि का, ध्यान दीजिएगा। अहि का क्या होता है? तो सांप होता है, राहु और पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट और वित्रासुरा होता है अहि का। आगे देखेंगे आराम। आराम का क्या क्या होता है? तो वाटिका होता है, सुविधा, राहत, विश्राम। नेक्स्ट है उर्मी। उर्मी का इसका जो है संधि विच्छेद भी बहुत पूछा जाता है। संधि विच्छेद की भी पॉइंट हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर क्या चीज़ कैसे हो रही है। आइए आगे देखते हैं। उर्मी का होता है लहर, दुख, शिकन, कपड़े की सिलवट और पीड़ा। कलत्र का क्या होगा? स्त्री, नितंब और किला। कलापी का क्या होता है? तो मोर, कोयल, तरक संबंध और वट वृक्ष। नेक्स्ट देखेंगे गो। गो का क्या क्या होता है अनेकार्थी शब्द? तो गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय, वाणी। नेक्स्ट है चपला। चपला का क्या होगा? बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री। और जात रूप का क्या होता है? तो धतूरा और सोना होता है। नेक्स्ट देखेंगे द्विज। द्विज का हमने ऊपर भी पढ़ा था, फिर से रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। अंडज, प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत और चंद्रमा। हर का क्या होता है? तो प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, हल, भिन्न में अंश के नीचे की संख्या। भिन्न का मतलब समझ रहे ही होंगे आप सब लोग। ये वाला जो लास्ट का दिया है कुछ नहीं, हर अंश और हर पढ़े होंगे ना। जैसे हम यहाँ पे लिखे 1/2, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? 1/2। तो 1/2 पढ़ते हैं या 1/2 पढ़ते हैं, तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश। ये होता है हमारा अंश, ठीक। और नीचे बटे में क्या होता है? तो हर। कहते हैं ना कि दी हुई संख्या का अंश और हर बताइए, तो अंश क्या है? 1, हर क्या है? 2। तो हर वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि हर भिन्न में अंश के नीचे की संख्या, तो वही चीज़ है। आगे देखते हैं द्विज का हम पढ़ चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं खर का क्या है? तो गधा, तिनका, प्रखर, एक, राक्षस, दुष्ट, ठीक है। आगे देखेंगे नाग। नाग का क्या क्या होता है? हाथी, सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद। ये ऊपर भी आया था, आपने पढ़ा था। सांप का जब पर्यायवाची हमने पढ़ा था तो उसमें था। गो का गाय, नदी, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र होता है। और वज्र का क्या होगा? तो वाणी, सरस्वती, माता, जल, दिशा, सांड, ठीक है। बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या और 9। ये सभी गो के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। आइए आगे देखते हैं अब्ज। अब्ज का क्या क्या होता है? तो कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर। नेक्स्ट है पतवार, कर्ण, कुंती पुत्र, कान, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, उसको पतवार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या कहेंगे? तो पतवार कहेंगे।
आगे देखेंगे पानी। पानी का क्या होता है? तो जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन। देखिए मैंने जितना भी आपको ये दिया है अनेकार्थी शब्द, आज में इतना ही है, आपको इतना ही पढ़ना है। आपको देखिए एग्ज़ाम में आ जाए आपको इतना कर लेना है। अगर आप अनेकार्थी शब्द या विलोम शब्द कुछ भी इसको खोजने चलेंगे ना तो आपको लाखों हजारों मिल जाएंगे, हर समय मिलेंगे नए। तो सब नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है जिससे आपका काम हो जाए, कम से कम रिवीजन के लिए हमें चीज़ें हों। दूसरी बात ये बतानी है कि बहुत सारी आप लोग की क्वेरी होती है, वो मैं वीडियो में आपको बताई होती हूँ, आप उसे सुने नहीं होते हैं या तो देखे नहीं होते, इस वजह से शायद आपको क्वेश्चन फिर से हमसे करते हैं। तो आप स्पीड बढ़ा के, अगर आपके पास इतने आप बिजी पर्सन हैं तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए और उसको सुन लीजिए, ताकि आप 2-4 मिनट में जो भी आपको चाहिए हो सकता है उस वीडियो में आपको मिल जाए। ठीक है, तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। और जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे सूचित किया था कि थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से आपको वीडियो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें। कोई भी नई चीज़ आएगी कुछ भी तो आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। मैंने पहले ही बताया, सिर्फ आप अपने से भी पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इस पे रहेंगे कि हमें तो मिल रहा है हम उतना ही पढ़ेंगे। नहीं, आप अपना पढ़िए, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं पढ़ते रहिए, वो आपको इसमें भी फ़ायदा करेगा। बाकी मेरे द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं अगर ठीक लगती हैं आपको तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।